नमस्कार जी सभी को। आई वेलकम यू ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो ऑफ थर्मोडायनामिक्स। अपनी चलती हुई सीरीज़ को हम और आगे चला रहे हैं। आज मैं हाजिर हूँ आप सबके सामने एक अगले बहुत ही प्यारे खूबसूरत से टॉपिक के साथ, एंड दैट इज़ एडियाबैटिक प्रोसेस। सो हम लोगों ने थर्मोडायनेमिक प्रोसेस की टाइप्स को बड़ी डिटेल में डिस्कस कर लिया है। डिटेल इन द सेंस कि हम लोगों ने टाइप्स को डिस्कस किया है कि कौन कौन सी टाइप्स होती हैं, और उनके इंट्रोडक्टरी एस्पेक्ट्स वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड। और उस वीडियो के अंदर मैंने कहा था कि अकेले अकेले को पकड़कर हम छोड़ेंगे नहीं। जैसे कहते हैं एक एक दुश्मन को ढूंढ ढूंढ कर निकालेंगे, पकड़ पकड़ कर मारेंगे हम। हमारे जो जवान हैं वो सरहद पर खड़े होकर इसी तरह की बातें करते हैं, तो हम लोग भी फिज़िक्स की सरहद पर खड़े होकर कुछ इसी तरह की बातें करेंगे कि एक एक टॉपिक को चुन चुन कर पढ़ेंगे, हम छोड़ेंगे किसी को नहीं। सो हम लोगों ने पिछली वीडियो के अंदर आइसोथर्मल प्रोसेस को बहुत डिटेल में डिस्कस किया, उसकी इंट्रोडक्शन, उसकी कंडीशंस और रियल लाइफ सिग्निफिकेंस, एप्लीकेशंस और फिजिबिलिटी कुछ है या नहीं है, एंड इक्वेशन ऑफ स्टेट इन आइसोथर्मल प्रोसेस एज वेल एज वर्क डन इन एन आइसोथर्मल प्रोसेस। और उससे पहले की वीडियोस में बड़ा कुछ इंट्रोडक्शन, थर्मोडायनेमिक वेरिएबल्स, टर्म्स, इंडिकेटर डायग्राम, ऑल वी हैव डिस्कस्ड। जिन लोगों ने उन वीडियोस को नहीं देखा है वो लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल हैं, आप लोग वहाँ जाकर ज़रूर देखिए। और आज हम आप सबके सामने जो टॉपिक है एडियाबैटिक प्रोसेस का, उसको डिस्कस करेंगे। और जैसे मैं हमेशा कहती हूँ कि मैं बोलती चली जाऊँगी, आप लिखते चले जाइए, आपके नोट्स बन जाएंगे, आप दिमाग में भी चीज़ों को लिखाते चले जाइए, समझाते चले जाइए, और इसी तरह से आगे फ़िज़िक्स की दुनिया में, फ़िज़िक्स की कहानियों में, फ़िज़िक्स की ज़िंदगी में, फ़िज़िक्स की फील्ड के अंदर बढ़ते चले जाइए। सो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से मैं हमेशा बात करती हूँ कि आपको क्या लिखना होता है एग्जाम में। सबसे पहले आप वही हेडिंग देंगे एडियाबैटिक प्रोसेस, एंड यू विल डिफाइन इट कि एडियाबैटिक प्रोसेस क्या होता है। You will say the process in which no heat escapes or enters from surroundings to the system. The system in which heat remains constant. Executing any sequence of changes is said to be executing adiabatic process. और बड़ी सिंपल सी डेफिनेशन है, the process in which heat remains constant in a system is called adiabatic process। कि जब adiabatic process का आगाज़ होता है और जब इसका अंत होता है, इसके आगाज़ से लेके इसके अंत तक सिस्टम की जो हीट थी स्टार्टिंग में वही अंत तक बनी रहती है, हीट के अंदर कोई भी चेंजेस नहीं होते हैं। तो ये रहती है डेफिनेशन पार्ट। और हम लोगों ने प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर में चेंज टू कीप द हीट कांस्टेंट, ये एडियाबैटिक प्रोसेस के अंदर रहता है। और जैसे मैंने पहले भी आइसोथर्मल प्रोसेस के अंदर भी हमने बात करी थी कि एप्लीकेशन जो है इन द टर्म्स ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हम ज़रूर बात करेंगे। इतनी थ्योरी लिखने के बाद यू विल डिफाइन इट इन टर्म्स ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। सो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, डेल्टा Q इज इक्वल टू du प्लस डेल्टा W, जिसको कि हम PdV भी बोलते हैं। ये हमारा आपका सबका वर्क डन रहता है। सो डेल्टा Q हमें पता है कि ये परफेक्ट डिफरेंशियल नहीं है। सो इट इज़ heat given to the system or heat released by the system, and du is change in internal energy and pdv is the value for work done, जिसमें work done और heat हमें पता है परफेक्ट डिफरेंशियल्स नहीं है, जबकि जो इंटरनल एनर्जी है वो क्या है, परफेक्ट डिफरेंशियल है। u इज द सिंबल फॉर इंटरनल एनर्जी। सो प्रेशर, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर इस प्रोसेस में चेंज होते हैं क्योंकि डेल्टा Q जो Q कांस्टेंट रहता है। सो चेंज इन डेल्टा Q, दिस टर्म, this delta Q will become equal to 0. So 0 is equal to du plus pdv, or I must say du is equal to minus of pdv, और du is equal to minus of delta W भी लिख सकते हैं because this is expression for work done. So you will say कि क्योंकि इस प्रोसेस के अंदर अगर हम बात करें कि अगर गैस एक्सपैंड हो रही है, उसका वॉल्यूम बढ़ रहा है, वॉल्यूम बढ़ेगा, सो दिस dV चेंज इन वॉल्यूम V2 माइनस V1, फाइनल वॉल्यूम माइनस इनिशियल वॉल्यूम। सो ये पॉजिटिव रहेगा, ये टर्म पॉजिटिव रहेगी, सो वर्क डन विल बी पॉजिटिव। पूरा का पूरा वर्क डन पॉजिटिव रहेगा तो ये आ गया नेगेटिव साइन, सो du विल बी नेगेटिव, यानी कि इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम विल डिक्रीज।
If work is done by the gas, then internal energy of the system will decrease. अब by the gas और on the gas क्या होता है, पहले उसको अंडरस्टैंड कीजिए, फिर हम कंडीशंस की बात करेंगे। ये हमारा आपका प्यारा सबका छोटा सा प्यारा सा सिलेंडर है, and it is fitted with a piston. You will consider an ideal gas contained in a cylinder fitted with a piston. Its wall are insulating. इसकी बात भी हम आगे करेंगे कि क्यों इंसुलेटिंग है। अब इसके अंदर हमें पता है गैस मॉलिक्यूल्स हैं। इफ़ गैस इज ट्राइंग टू एक्सपैंड बाय इट्स ऑन, अब गैस एक्सपैंड हो रही है तो ये प्रेशर लगाएगी इस पिस्टन के ऊपर और पिस्टन ऊपर को जाने लगेगा। अब गैस एक्सपैंड हो रही है, पिस्टन ऊपर को जा रहा है, गैस का वॉल्यूम बढ़ रहा है। बेसिकली पिस्टन को ऊपर करने में गैस उसके ऊपर वर्क कर रही है। वर्क इज डन बाय द गैस। व्हेन गैस एक्सपैंड सडनली, वर्क इज डन बाय द गैस बाय कंज्यूमिंग इट्स ऑन इंटरनल एनर्जी। इट्स इंटरनल एनर्जी विल डिक्रीज। अब इंटरनल एनर्जी अगर कम हो गई है तो क्या हो जाएगा, कूलिंग विल टेक प्लेस एंड टेम्परेचर ऑफ द गैस विल डिक्रीज। दैट इज व्हाई यू से दैट एक्सपेंशन कॉजेज कूलिंग। नो हीट कैन एंटर इन द सिस्टम टू बैलेंस दिस चेंज इन टेम्परेचर। टेम्परेचर चेंज हो जाता है लेकिन हीट जो है वो बाहर से अंदर नहीं आ सकती है, अंदर से बाहर नहीं जा सकती है। ये भैया कंडीशन है किसकी, एडियाबैटिक प्रोसेस की। और इसी तरीके से अगर आप रिवर्स लेते हैं कि अगर हम बाहर से इस पिस्टन को अंदर को धकेलें, इफ वी पुश द पिस्टन टू इनसाइड, देन बेसिकली वी आर डूइंग वर्क ऑन द गैस। पुश करेंगे, कंप्रेस करेंगे तो गैस का वॉल्यूम कम होगा, गैस का वॉल्यूम कम होगा, फाइनल वॉल्यूम माइनस इनिशियल वॉल्यूम, दिस टीवी टर्म विल बिकम नेगेटिव। ये नेगेटिव हो जाएगा, ये नेगेटिव और ये नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएंगे। दिस TU विल बिकम ग्रेटर देन 0 इन केस ऑफ कंप्रेशन। उस वजह से सिस्टम की इंटरनल एनर्जी इंक्रीज हो गई। इंटरनल एनर्जी हमें पता है डायरेक्टली रिलेटेड टू काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल विच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर इटसेल्फ। टेम्परेचर ऑफ द गैस विल राइज, तो गैस हीट हो जाएगी। आपको पता है एक्सपेंशन कॉजेज कूलिंग एंड कंप्रेशन कॉजेज हीटिंग ऑफ द गैस। गैस हीटेड अप हो जाएगी एंड इट विल नॉट गिव इट्स हीट टू द सराउंडिंग्स के साथ हीट का एक्सचेंज पॉसिबल नहीं है। हीट रहेगी कांस्टेंट पर टेम्परेचर इंक्रीज डिक्रीज होता रहेगा। ये रहता है एडियाबैटिक प्रोसेस। एंड अगर मैं रियल लाइफ एग्जांपल्स की बात करूं तो एयर फ्रॉम एनी नोजल और सडन बर्स्ट ऑफ टायर्स, पॉपकॉर्न्स बनते हैं, है ना। पॉपकॉर्न सुनते ही मूवी देखने का मन कर रहा होगा, वीडियो देख रहे हैं, मूवी मान लीजिए, फिजिक्स मूवी मान लीजिए इसको। These are examples which are taking place in real life executing adiabatic process in detail. एग्जीक्यूटिंग एडियाबैटिक प्रोसेस। अब बात क्या रहती है कि एडियाबैटिक प्रोसेस समझ लिया, इंट्रोडक्शन भी लिख दी, एंड व्हाट आर द कंडीशंस कि अगर हम इसको प्रैक्टिकली एप्लीकेबल करवाने की कोशिश करें तो एडियाबैटिक प्रोसेस किस तरीके से एग्जीक्यूट किया जा सकता है। आफ्टर दिस इंट्रोडक्शन पार्ट इन द एग्जामिनेशन यू विल राइट द कंडीशंस which are required to be satisfied for an adiabatic process to be executed in real practice. कंडीशंस जो हमें चाहिए जिसकी वजह से जिनको फॉलो करके एडियाबैटिक प्रोसेस को रियल लाइफ में एग्जीक्यूट किया जा सकता है। देखिए सबसे पहले हमने क्या कहा कि हीट जो है भैया उसको ट्रैप कर लिया, उसको जेल हो जानी चाहिए, वो ना बाहर जाएगी वो ना अंदर आएगी। तो उसके लिए ये जो वॉल्स ऑफ द कंटेनर है दैट मस्ट बी परफेक्टली इंसुलेटिंग होंगी तो टेम्परेचर का एक्सचेंज सराउंडिंग्स के साथ नहीं हो पाएगा और हीट अंदर ही ट्रैप रह जाएगी। जो बड़ी है कम है जो है व्हाटएवर जो भी उस गैस का है वो उसका ही रहेगा। First of all, the first and priormost condition is the insulation. The walls of the container as well as piston walls, the edges of the piston must be insulating. This is first condition. And in the second condition, the process must be extremely fast. आइसोथर्मल प्रोसेस से एग्जैक्टली रिवर्स कंडीशंस रहती हैं, वहाँ वॉल्स कंडक्टिंग होनी चाहिए थी, यहाँ वॉल्स इंसुलेटिंग है। फर्स्ट पॉइंट आप लोग लिखेंगे द वॉल्स ऑफ द कंटेनर एज वेल एज एजेस ऑफ द पिस्टन एंड द वॉल ऑफ द पिस्टन मस्ट ऑल्सो बी इंसुलेटिंग। एंड सेकेंड कंडीशन जो रहेगी दैट विल बी द प्रोसेस शुड बी एक्सट्रीमली फास्ट। आइसोथर्मल प्रोसेस में एक्सट्रीमली स्लो था, क्वासीस्टैटिक प्रोसेस था ताकि गैस मॉलिक्यूल्स को सफिशिएंट टाइम मिलता रहे सिस्टम के साथ अपनी हीट को एक्सचेंज करने का। यहाँ हमें वो टाइम नहीं देना है, एकदम से फास्ट उस प्रोसेस को करवा देना है।
So gas molecules may not get time to heat to exchange their heat or exchange their temperature with the surroundings. तो उनके पास ये टाइम ही नहीं होना चाहिए कि वो टेम्परेचर को एक्सचेंज कर सकें. सो ये दो कंडीशंस रहती हैं एडियाबेटिक प्रोसेस को एग्जीक्यूट करवाने की. बट हमें पता है कि एक्चुअल प्रैक्टिस के अंदर इन दोनों ही कंडीशंस को परफेक्टली तरीके से रियलाइज करवा पाना इट्स नॉट पॉसिबल. सो परफेक्टली एडियाबेटिक प्रोसेस कैन नॉट बी रियलाइज्ड इन एक्चुअल प्रैक्टिस. हाँ, हम लोग आइडियलिटी के नज़दीक जा सकते हैं और जा भी रहे हैं एंड वी आर डूइंग द सेम. अब मैं बात करूं, इसके बाद आपको बात करनी होती है इन दोनों, आप लोगों ने इंट्रोडक्शन बता दी है, कंडीशंस बता दी हैं दोनों. तो दोनों कंडीशंस के बाद आप लोगों को एग्जामिनेशन में लिखना होता है इस एडियाबेटिक प्रोसेस की इक्वेशन ऑफ स्टेट. सो विल गिव हेडिंग, नेक्स्ट हेडिंग विल बी इक्वेशन ऑफ स्टेट फॉर एन एडियाबेटिक प्रोसेस. इक्वेशन ऑफ स्टेट आइडियल गैस की ऑलरेडी हम लोगों ने डिटेल में डिस्कस करी है. अब हमें आइसोथर्मल की भी हम लोगों ने डिस्कस कर ली है. अब हमें बात करनी है एडियाबेटिक प्रोसेस की. सो एडियाबेटिक प्रोसेस की जो इक्वेशन ऑफ स्टेट है उसको डिराइव करने से पहले आपको, हमको, सबको अपने पास एक सिस्टम रखना होगा. सो हम लोगों को वो सिस्टम कंसीडर करना होगा. सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल कंसीडर अ गैस enclosed in a cylinder fitted with a piston with all the walls insulating, and suppose the system has pressure, volume, temperature, or it is in the state P, V and T. इसका जो किसी भी मोमेंट पे जो प्रेशर है वो P है, वॉल्यूम है वो T है एंड टेम्परेचर है T. And let us suppose adiabatic process is executed and the new values of pressure P plus Tp, वॉल्यूम V plus Tv एंड टेम्परेचर T plus Tt. कुछ घटा बढ़ा वो सब हम बाद में वैल्यूज़ के अंदर देख लेंगे, अपने आप पॉजिटिव नेगेटिव सब हो जाएगा. सो फिलहाल हमने माना कि जो नई स्टेट है वो P plus Tp and V plus TV and T plus TT पहुँच गए. That means when we executed adiabatic process, the volume of the gas changes by dV and pressure of the gas changes by dP and temperature of the gas changes by dt. So ये रह गया. Now we will be using first law of thermodynamics. So from first law of thermodynamics, heat given to the system can be consumed into two ways. One part of heat is consumed in increasing or decreasing the internal energy of the system, and second part is consumed in performing work done by the system or on the system. So जो heat हम किसी system को देते हैं वो heat अंदर जाकर दो चीज़ों में utilize होती है. वो system की internal energy को change करती है, बढ़ सकती है, कम हो सकती है, depending on work is done on the gas or by the gas. और जो बाकी बचा हुआ पार्ट है वो कहाँ चला जाता है, काम करने चला जाता है, फ्री नहीं रहता है, इट डजंट रिमेन आइडल. सो वो जो काम है वर्क डन बाय द गैस भी हो सकता है, वर्क डन ऑन द गैस भी हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन गैस इज एक्सपैंडिंग और इट इज़ कॉन्ट्रैक्टिंग. सो हमने कहा कि जो हीट है वो दो पार्ट्स में कंज्यूम होती है. अब हमें पता है कि जो हमारा प्रोसेस है वो क्या है. इसके अंदर हम लोगों ने अपनी पिछली वीडियो के अंदर बात करी थी कि जो चेंज इन इंटरनल एनर्जी है इट कैन बी रिटन एज, सपोज दिस इज इक्वेशन नंबर 1 CVdT. इसको हम लिख सकते हैं क्योंकि जो स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम है दैट इज डिफाइंड एज चेंज इन इंटरनल एनर्जी पर यूनिट चेंज इन टेम्परेचर एट कांस्टेंट वॉल्यूम. एंड सपोज दिस इज इक्वेशन नंबर 2. नाउ यू विल हैव टू substitute equation number 2 in equation number 1. So delta Q is equal to CV dt plus P dV. मेरे पास चेंज इन वॉल्यूम भी आ गया है, मेरे पास चेंज इन टेम्परेचर भी आ गया है. अभी मैंने एडियाबेटिक प्रोसेस की कंडीशन को यहाँ पर यूज़ नहीं किया. हमें पता है क्या कंडीशन होती है, दैट हीट रिमेन्स कांस्टेंट. वेरी गुड. सो हीट अगर कांस्टेंट रहेगी, सिंस प्रोसेस इज एडियाबैटिक, आप लोग यहाँ लिखेंगे सिंस प्रोसेस इज एडियाबैटिक, सो दिस डेल्टा क्यू बिकम 0 एंड पुट डेल्टा क्यू is equal to 0 for the adiabatic process. So 0 is equal to CV dt plus P dV. मेरे पास एक इक्वेशन आ गई है किसके लिए, एडियाबैटिक
प्रोसेस के लिए। एंड सपोज मैंने माना था ये मेरी इक्वेशन नंबर 3 हो गई, ये मेरी आपकी हम सबकी इक्वेशन नंबर 4 हो गई। तो एक बार मैं यहाँ रुक गई। नाउ आई एम गोइंग टू यूज इक्वेशन ऑफ स्टेट फॉर 1 मोल ऑफ आइडियल गैस। हमें पता है क्या रहती है, PV इज इक्वल टू RT, where P is pressure of the gas, V is volume of the gas, R is universal gas constant, T is temperature of the gas at any instant. So PV is equal to RT हो गया। Now I am going to differentiate this equation both sides. So differentiating this equation both sides, यहाँ पर हमें पता है प्रोडक्ट रूल लगाना पड़ेगा। So एक बार प्रेशर को कांस्टेंट रखा, एक बार वॉल्यूम को कांस्टेंट रखा, हमें पता है R कांस्टेंट रहता है तो dt आ जाएगा। सो आई विल मैं कहूँगी कि यहाँ से मैं dt की वैल्यू निकाल कर यहाँ पुट कर दूँगी। सो dt यहाँ पर किसके इक्वल आ जाएगा, PdV प्लस VdP अपॉन R। सो दिस इज इक्वेशन नंबर 5। Now I will put this equation number 5 in this equation number 4। हम इस equation 5 को इस equation number 4 के अंदर पुट कर देंगे। इसके लिए मुझे इस लिखे हुए को इरेज करना पड़ेगा। आप लोग नोट कर लीजिए, मैं इसको इरेज कर देती हूँ। सो यहाँ से इरेज करते हैं, हटाते चलिए पुराने को बोर्ड से, नए को लाते चलिए। तो देखिए सब्स्टिट्यूटिंग पुट इक्वेशन नंबर 5 in equation number 4. So 0 is equal to CV, dt की वैल्यू पुट करनी है PdV प्लस VdP अपॉन R प्लस PdV हमें पता है किसके इक्वल है, 0 के इक्वल है। सो अब आपको क्या करना है, आप लोगों को दिख रहा होगा कि हमें इस इक्वेशन के अंदर थोड़ी रीअरेंजमेंट्स करती हैं। और रीअरेंजमेंट मुझे पता है आप लोग बहुत अच्छे मैथमेटिशियंस हैं। सो मैं यहाँ पर क्या करूँगी कि ये जो R है इसको हम एलसीएम ले लेते हैं। सो एलसीएम ले लेंगे, इस साइड जाकर ये 0 हो जाएगा। सो 0 इज इक्वल टू CV PdV प्लस CV VdP प्लस RPdV डिवाइडेड बाय R आना था। ये R मैं शॉर्टकट मार रही हूँ, मैंने उस R को उधर ले जाकर क्या कर दिया है भैया, 0 कर दिया है। सो अब हम क्या करेंगे, मैं इन दोनों इक्वेशंस में से कहीं से कुछ कांस्टेंट, हाँ ये इक्वेशन यहाँ से हमें फ्रॉम दिस वन एंड फ्रॉम दिस वन, फर्स्ट एंड द सेकेंड, यहाँ से PdV अगर मैं कांस्टेंट PdV अगर मैं बाहर ले लूँ तो मेरे पास बचेगा CV प्लस R प्लस CV VdP। ये इक्वेशन मेरे पास आ गई है। अब मुझे पता है, सपोज दिस इज इक्वेशन नंबर 5। नाउ आई एम गोइंग टू यूज मेयर्स फॉर्मूला, जिसको हमने अपनी पिछली वीडियोस के अंदर डिराइव भी किया है, जहाँ पर हमने स्पेसिफिकेट एट कांस्टेंट वॉल्यूम एंड स्पेसिफिकेट एट कांस्टेंट प्रेशर को बहुत डिटेल में डिस्कस किया है, बहुत डिटेल में। सो आप लोग उसको देख सकते हैं। मैं इसको इरेज कर देती हूँ। So I am going to use Mayer's formula, which is Cp minus Cv is equal to R and Cp is equal to Cv plus R. So put equation number 7 in equation number 6. So 0 is equal to ये हो गया Cp PdV plus Cv VdP। कितनी खूबसूरत इक्वेशन हमारे पास आ गई है। दिस इज इक्वेशन नंबर 7। Cp PdV प्लस हमारे पास आ गया है Cv VdP आ गया। नाउ आई एम गोइंग टू डिवाइड दिस इक्वेशन थ्रू आउट विथ CVV। डिवाइड दिस इक्वेशन थ्रू आउट में इसको डिवाइड करूँगी CV PV से। सो दोनों साइड डिवाइड, ये तो हमारा 0 ही है हमारा आपका सबका। सो Cp PdV बाय CV PV प्लस CV VdP अपॉन CV PV। इतना नोट कर लीजिए, अगली बात हम अगली लाइन के अंदर करेंगे। सो मैं इरेज कर देती हूँ, इस साइड से इरेज कर दूँ, हमें अभी वर्क डन की ज़रूरत है। सो कोई बात नहीं, दोबारा ड्रॉ कर लेंगे। सो लेट मी इरेज दिस। मैं यहाँ यहीं लिख देती हूँ, चलो। इट मे नॉट बी इन द फील्ड ऑफ व्यू। सो यहाँ पर हमें बात करनी है अपनी इसी इक्वेशन की। Cp अपॉन CV होता है गैमा, हमारा आपका सबका प्यारा रेशो ऑफ स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम टू स्पेसिफिक रेशो ऑफ कांस्टेंट स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर टू स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम इज डिफाइंड एज गैमा, जिसको हम स्पेसिफिक हीट रेशो भी बोलते हैं। Cp बाय CV को गैमा लिखेंगे। सो P ने P को काट खाया, मार डाला। सो गैमा dV अपॉन V
प्लस सी वी ने सी को मारा, वी ने वी को मारा, डी पी अपॉन पी इक्वल टू 0 आ गया। कितना प्यारा रिजल्ट आया। सो अब हमें क्या करना है, इंटेग्रेशन। हमारे पास वेरिएबल सेपरेट हो गए हैं। नाउ इंटेग्रेटिंग बोथ साइड्स। अब मैं इंटेग्रेट करूँगी दोनों साइड्स पे। मैं यही कर देती हूँ स्टेप में, आप लोग आगे कर लीजिए। गुस्सा आप लोगों को तकलीफ बहुत हो रही होगी, मेरे साथ जेलस फील हो रहा होगा कि हम लोग तो नोटबुक में कर नहीं सकते, तो मत कीजिए। सो टीचर होने का यही फ़ायदा होता है, आपको तो नोट करना ही पड़ेगा। सो गैमा कांस्टेंट होने की वजह से बाहर आ जाएगा, गैमा बाहर आ गया। डी वी अपॉन वी डी पी अपॉन पी इज इक्वल टू 0। डी एक्स अपॉन एक्स का इंटेग्रेशन आपको पता है लॉग एक्स होता है। सो इट इज़ गैमा लॉग वी प्लस लॉग पी। मैं बहुत बार क्लासरूम टीचिंग के अंदर देखती हूँ कि स्टूडेंट्स यहाँ पर LOG लिख देते हैं। जब भी आप इंटेग्रेशन सॉल्व करते हैं या फिजिक्स के अंदर बाय डिफ़ॉल्ट लॉग आता है तो वो हमेशा नेचुरल लॉग होता है। या तो आप LOG बेस ई लिखें या फिर आप LN लिखें। सो इट इज़ नेचुरल लॉग। नेचुरल लॉग को जब हम लॉग बेस 10 में कन्वर्ट करते हैं देन इट इज़ 2.303 इंटू लॉग बेस 10 इज इक्वल टू नेचुरल लॉग। सो इस तरीके से होता है। सो टेक्निकली आप लोग थोड़ा साउंड रहा कीजिए। अब हमें पता है इंटेग्रेशन करने के बाद यहाँ पर क्या आ जाएगा, हमें पता है कांस्टेंट। सो यू कैन नॉट फॉरगेट दिस दैट इट इज़ अ कांस्टेंट। अब इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, लॉग वी पावर गैमा, बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ लॉग पी इज इक्वल टू अ कांस्टेंट। अब दो लॉग एम प्लस लॉग एम हमें पता है लॉग एम एन होता है। सो लॉग पी वी गैमा इज इक्वल टू अ कांस्टेंट। टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड्स, जब आप एंटी लॉग लेंगे तो ये पी वी गैमा बन जाएगा। एंटी लॉग कांस्टेंट का कांस्टेंट ही रहेगा। सो पी वी गैमा इज इक्वल टू कांस्टेंट इज इक्वेशन ऑफ स्टेट फॉर एन एडियाबैटिक प्रोसेस। ये इक्वेशन आ गई। और अगर मैं यहाँ पर ग्राफ प्लॉट करने की कोशिश करूँ या इंडिकेटर डायग्राम बनाने की कोशिश करूँ प्रेशर का वॉल्यूम के साथ, हमें पता है इनवर्स रिलेशनशिप है बट वी पावर गैमा है। सो ग्राफ तो ऐसे ही रहेगा, पी वी गैमा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट बट ग्राफ इज मच मोर स्टेपर देन आइसोथर्मल प्रोसेस। इट्स स्लोप इज गैमा टाइम्स मोर देन आइसोथर्मल प्रोसेस। थोड़ा डीप जाके ये ग्राफ जो है वो जाता है। सो ये इक्वेशन आ गई। सपोज जितनी भी थी, शायद 7 थी, 8th इक्वेशन आ गई। अब आप इसकी फॉर्म्स बदल सकते हैं क्योंकि ये जो इक्वेशन है ये इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम है। हाँ, अगर सिस्टम पहले प्रेशर P1 है, वॉल्यूम V1 है, उसके बाद नया प्रेशर P2, वॉल्यूम V2, सो P1 V1 गैमा इज इक्वल टू P2 V2 गैमा रहेगा। और अगर आपको इसकी फॉर्म बदलनी है कि आपके पास प्रेशर नहीं है, वॉल्यूम है, तो आप लोग वही जनरल इक्वेशन P V गैमा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट है, तो मैं अगर पी वी इज़ इक्वल टू आर टी यूज़ करूँ, मुझे यहाँ से प्रेशर हटाना है। सो पी इज़ इक्वल टू आर टी अपॉन वी को पुट कीजिए इक्वेशन नंबर 8 के अंदर। सो पी आर टी बाई वी गैमा इज़ इक्वल टू कॉन्स्टेंट। अब हमें पता है आर टी वी गैमा -1 ये वाला था इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। आर कॉन्स्टेंट है, उधर चला जाएगा। सो टी वी गैमा -1 is equal to constant. Another form आ गई इक्वेशन ऑफ स्टेट फॉर एन एडियाबैटिक प्रोसेस। T1 V1 gamma -1 is equal to T2 V2 gamma -1। सेकेंड फॉर्म हो गई। अब अगर आपको थर्ड फॉर्म लेनी है तो इसी इक्वेशन में से आप वॉल्यूम को बाहर निकाल दीजिए, प्रेशर और टेम्परेचर। सो यूजिंग आपको यहाँ से V लेना है, V इज इक्वल टू आर टी बाई पी इन इक्वेशन नंबर 8। इसमें आपको क्या करना है, V की जगह आर टी बाई पी पुट कर देना है, पावर गैमा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। सो ये हो जाएगा P या 1 माइनस गैमा टी गैमा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, क्योंकि आर पावर गैमा इधर भी कॉन्स्टेंट है उधर जाकर भी कॉन्स्टेंट रहेगा। ये अनदर फॉर्म आ गई। सो P1 1 माइनस गैमा टी गैमा इज इक्वल टू P2 1 माइनस गैमा T2 गैमा। ये तीन इक्वेशंस अलग अलग फॉर्म्स में आ गई हैं, इक्वेशन ऑफ स्टेट फॉर एन एडियाबैटिक प्रोसेस। अभी हमारा काम बाकी है, काम मीन्स वर्क डन। सो लेट अस डू द वर्क डन फॉर एन एडियाबैटिक प्रोसेस। सो काम करना है, करते जाना है, कर्म ही पूजा है। पूजा कौन है? पूजा मेरी बहन है, पूजा मेरी कज़न है, पहले भी हमने बात की थी। सो कर्म प्रधान दुनिया, कर्म प्रधान देश में हम रहते हैं, सो उसको छोड़ नहीं सकते। वैसे भी फिज़िक्स काम है, काम फिज़िक्स है।
सो आगे आप लोगों को हेडिंग देना है वर्क डन इन एडियाबैटिक प्रोसेस। सिस्टम हमने कंसीडर कर रखा है, आप चाहें तो दोबारा लिख सकते हैं। कंसीडर एन आइडियल गैस कंटेन्ड इन अ सिलेंडर, इंसुलेटिंग सिलेंडर फिटेड विद एन इंसुलेटिंग पिस्टन। वही इंसुलेटिंग है सारा का सारा कुछ, सब कुछ इंसुलेटिंग, कहीं से कुछ भी इधर उधर नहीं जा सकता है। मान लीजिए किसी भी टाइम पे प्रेशर P है, एरिया जो पिस्टन यहाँ पर है इसका पिस्टन का A है, एंड सपोज गैस इज परफॉर्मिंग वर्क एंड इट इज एक्सपैंडिंग, इट इज मूविंग दिस पिस्टन थ्रू वॉल्यूम dV, इसका वॉल्यूम या मैं कहूँ कि dx अमाउंट से इसने इसको डिस्प्लेस कर दिया है। सो वही हमारी कंडीशन रहेगी। सो फोर्स अप्लाइड बाय गैस ऑन द पिस्टन विल बी प्रेशर इनटू एरिया of work done, small work done in changing the small displacement f dx, it will be, ये पुट करवाइए यहाँ पे p a dx, this area into small displacement will be change in volume. So small work done w हमें पता है किसके इक्वल होता है, p d v के इक्वल होता है। सपोज दिस इज इक्वेशन नंबर 1, ये हम पहले भी करके आ चुके हैं। अब ये जो वर्क डन के लिए हमें क्या करना होता है, दोनों साइड इंटेग्रेट करना होता है टोटल वर्क डन के लिए। सो इंटेग्रेटिंग बोथ साइड्स ऑन दिस इक्वेशन। अब यहाँ पर प्रेशर और वॉल्यूम भैया दोनों ही कांस्टेंट नहीं हैं, तो हमें क्या यूज़ करनी, और अगर यहाँ dV है सो सपोज V1 V2 मेरी लिमिट्स हो गई कि इनिशियल वॉल्यूम गैस का V1 है और फाइनल वॉल्यूम हमारी मेरी आपकी प्यारी सबकी गैस का V2 है, कि गैस एक्सपैंड्स एंड इट्स वॉल्यूम चेंजेस फ्रॉम V1 टू V2, इट्स प्रेशर चेंजेस फ्रॉम P1 टू P2 एंड इट्स टेम्परेचर चेंजेस फ्रॉम T1 टू T2। तो अब हमें करना है इसका इंटेग्रेशन। अब या तो इसको हटाइए या इसको हटाइए, हम इसको हटाएंगे, ये ज़्यादा आसान है। सो वी विल बी यूजिंग इक्वेशन ऑफ स्टेट फॉर एन एडियाबैटिक प्रोसेस विच इज़ P V गामा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। कॉन्स्टेंट को मैं यहाँ एक बार लिख लेती हूँ K। सो यहाँ से P क्या आ जाएगा, K अपॉन V पावर गामा, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। सो पुट 2 इन इक्वेशन नंबर 1, ये हमारे पास W बन गया, डेल्टा W का इंटेग्रेशन W। तो यहाँ पर P की वैल्यू आप पुट करवाएंगे, कांस्टेंट K को मैं पहले ही बाहर ले लेती हूँ, अंदर रहेगा dV अपॉन V पावर गामा, V1 से V2 हमें करना है इंटेग्रेशन। मैं इधर लिख देती हूँ बाकी 1 अपॉन, यानी कि V यहाँ लिख देती हूँ पहले K, सो V पावर माइनस गामा dV, V1 से V2 हमें करना है इंटेग्रेशन। सो V पावर माइनस गामा का इंटेग्रेशन क्या रहेगा, K ऐसे ही V1 माइनस गामा अपॉन 1 माइनस गामा, लिमिट्स हमारी हो गई V1 से V2, दिस इज वर्क डन। सो K 1 माइनस गामा हमने बाहर ले लिया। सो यहाँ पर पहले अपर लिमिट पुट हो जाएगी V2, फिर लोअर लिमिट पुट हो जाएगी दिस वन। सो V2 1 माइनस गामा एंड V1 1 माइनस गामा। ये इक्वेशन वैसे हमारी आ गई है वर्क डन की, लेकिन हम इसको सिंप्लीफाइड फॉर्म में एक्सप्रेस करना चाहेंगे। हम नहीं चाहेंगे कि हमारी इक्वेशन में K रहे, तो हमने क्या किया, इस K को अंदर ले गए। सो W इज इक्वल टू 1 माइनस गामा K V2 1 माइनस गामा K V1 1 माइनस गामा। सपोज दिस इज इक्वेशन नंबर 4। मैं फिर से इक्वेशन ऑफ स्टेट फॉर एन एडियाबैटिक प्रोसेस यूज करूंगी बाय कंसीडरिंग इनिशियल एंड फाइनल कंडीशन। सो P1 V1 गामा इज इक्वल टू P2 V2 गामा इज इक्वल टू K होता है, कांस्टेंट होता है, हमें पता है। तो हम क्या करेंगे, ये V2 वाले के साथ ये वाला K की वैल्यू पुट करेंगे और V1 के साथ हम ये वाली K की वैल्यू पुट करेंगे। सो पुट दिस इन 4। तो यहाँ पर W क्या हो जाएगा, 1 अपॉन 1 माइनस गामा। 2 वाले में ध्यान रखना है, 2 वाली वैल्यू पुट करनी है, P2 V2 गामा, V2 1 माइनस गामा ऑलरेडी वहाँ पर था, और 1 वाले के साथ 1 वाली। सो P1 V1 गामा, V1 1 माइनस गामा ऑलरेडी वहाँ पर था। अब हमें जस्ट इक्वेशन का रीअरेंजमेंट करना है, नथिंग एल्स, और हमारा वर्क डन आ जाएगा एडियाबैटिक प्रोसेस में। आपने इस साइड को नोट कर लिया होगा, उम्मीद करती हूँ आप लोग मेरी उम्मीद पर खरे ज़रूर उतरे होंगे। सो रिक्वेस्ट करती हूँ, रिफ्यूज़ ना करना, फिज़िक्स के बल्ब को फ्यूज़ ना करना। सो W इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 माइनस गामा। यहाँ पर देखिए बेस सेम हो तो पावर Z हो जाती है, गामा 1 माइनस गामा, गामा गामा को मार देगा, एक म्यान में 2 तलवारें नहीं रहती हैं। सो P2 V2 रह जाएगा, माइनस बिल्कुल सेम यहाँ पर भी रहेगा P1 V1। ये आ गई एक्सप्रेशन फॉर वर्क डन। अगर आप यहाँ पर इनिशियल माइनस फाइनल लिखना चाहते हैं तो माइनस बाहर निकालिए और इस माइनस को रिवर्स करिए। सो P1 V1 माइनस
P2 V2 दोनों ही एक्सप्रेशंस किसकी हैं, वर्क डन इन एन एडियाबैटिक प्रोसेस। अब आप कहेंगे कि भैया मुझे तो प्रेशर वॉल्यूम तो पता ही नहीं है, मुझे तो टेम्परेचर पता है, मुझे ये एक्सप्रेशन टेम्परेचर की फॉर्म में चाहिए, तो हम फिर से इक्वेशन ऑफ स्टेट अपनी यूज़ कर लेंगे। हमें पता है P1 V1 इज इक्वल टू RT1 होता है एंड P2 V2 इज इक्वल टू RT2 होता है। तो इसकी जगह ये पुट कीजिए, इसकी जगह ये पुट कीजिए, तो इक्वेशन उस फॉर्म में आ जाएगी, इसमें क्या बुरा है। सो लेट अस पुट दिस। सो P1 V1 की जगह मैं पुट करूँगी W इज इक्वल टू, मुझे पता है P1 V1 इज इक्वल टू RT1। सपोज़ मैं क्या करूँगी यहाँ पर P1 चाहे तो आप चाहिए तो आप P1 की वैल्यू पुट कीजिए, चाहे आप चाहें तो V1 की वैल्यू पुट कीजिए, एनीथिंग यू कैन पुट। सो यहाँ पर रहेगा 1/γ-1 RT1 माइनस RT2। सो R/γ-1 T1 माइनस T2, ये हमारे पास आ गई है वैल्यू वर्क डन इन एन एडियाबैटिक प्रोसेस। आप चाहें तो कांस्टेंट आप प्रोपोर्शनैलिटी का सिंबल लगा सकते हैं, यू कैन से दिस वर्क डन इज प्रोपोर्शनल टू दिस वन T1 माइनस T2, ये हो जाएगा। और आप चाहें तो इस माइनस को फिर से वही लिख सकते हैं 1 माइनस गामा T2 माइनस T1, दैट्स अप टू यू। अब आपको यहाँ पर थोड़ी सी डिस्कशन करनी होती है कि इफ़ द गैस एक्सपैंड्स वर्क इज डन बाय द गैस एंड वर्क डन विल बी पॉजिटिव, and work done will be positive if T1 is greater than T2. It means temperature of gas decreases, so that means expansion causes cooling, क्योंकि T1 initial temperature है और T2 final temperature है। And on the another hand, second अगर आप करें work is done by the gas, this work done will be negative and this will be negative if and only if this T1 will be less than T2, that means temperature of the gas must increase, that means heating takes place, so compression causes heating and expansion causes cooling. So that's all about work done in an adiabatic process, I hope. बात करेंगे वर्क डन इन आइसोबैरिक प्रोसेस एंड आइसोकोरिक। तो चलिए बात लगे हाथ बात कर ही लेते हैं। एडियाबैटिक प्रोसेस के अंदर वर्क डन हो गया, आइसोथर्मल में हो गया, आइसोबैरिक और आइसोकोरिक में भी। अगर प्रोसेस आइसोबैरिक है सो जो हमने डिराइव किया था वही गैस है, वही पिस्टन है, वही पुरानी बातें, वही बीते लम्हे, वही प्रेशर P, वही एरिया A, वही स्मॉल डिस्प्लेसमेंट dx, सो फोर्स exerted by gas is PA, small work done is FDX, it is PADX and ADX हमें पता है PdV होता है, सो डेल्टा W is this one। सो क्योंकि आइसोबैरिक प्रोसेस है, आइसोबैरिक के अंदर हमें पता है प्रेशर रहता है कांस्टेंट, सो इंटीग्रेशन करेंगे तो P ऑब्वियसली बाहर आ जाएगा और dV हो गया V1 to V2, सो वर्क डन इज P V2 माइनस V1 डायरेक्ट आ गया। अगर यही प्रोसेस आइसोकोरिक होता तो इस स्टेप तक तो हम सेम रहते, यहाँ पर अगर चलो आप यहाँ तक भी सेम रहते, यहाँ तक भी सेम आ जाते, तो हमें पता है वॉल्यूम कांस्टेंट नहीं है dV, यहीं पर ही हम बात कर सकते थे कि चेंज इन वॉल्यूम इज 0 इन एन आइसोकोरिक प्रोसेस। सो W सीधा ही क्या हो जाएगा, PdV होता है, W हो जाएगा 0। सो आइसोकोरिक प्रोसेस में वर्क डन क्या हो जाता है, 0। सो वी हैव डिस्कस्ड वर्क डन इन आइसोथर्मल, एडियाबैटिक, आइसोबैरिक एंड आइसोकोरिक प्रोसेसेस। और मुझे लगा एंड आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी और आप लोगों ने वर्क डन देखा, काम किया, खूब किया, मैंने किया, आपने किया और आगे भी हम करते रहेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ प्रेस लाइक एंड सब्सक्राइब बटन और देखिए, दिखाइए, शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।